हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से छठा अध्याय है 20वां श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। अभी तक आप देवताओं की प्रार्थना को सुने थे जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करी थी द्वारका में। वो लोग समझ रहे थे भगवान के अब तिरुभाव का समय आ गया है। तो अब उसके बाद क्या होता है, उन्हें प्रार्थना कर ली है 19वें श्लोक तक। अब आगे क्या वो होता है उसको देखिए। क्या चीज कनेक्शन हो रहा है? ऑफिशियल चैंटर इज देयर? डू यू हैव द श्लोक इन फ्रंट ऑफ यू? Oh, official, second official, first official. Today, what we will do? One shloka will be chanted by first official, and second will be chanted by second official. ठीक है? Alternate. आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा ताकि थोड़ा मेरा लोड कम हो। हाँ? Chant the shloka after. When your opinion is needed, will be given to you. ठीक है? श्री बादरायण उवाचा। बोलिए। हाँ, माइक पे बोलिए ना। इति इति अभीष्टूय विबुधै। नहीं मिला क्या? माइक पे क्यों नहीं बोल रहा? भूल गए आप? 14 दिन में भूल गए? मायापुर में माया में तो नहीं चले गए? इति अभीष्टूय विबुधै। इति अभीष्टूय विबुधै। शेषः शतधृतिर्हरिम्। शेषः शतधृतिर्हरिम्। अभ्यभाषत गोविन्द। अभ्यभाषत गोविन्द। अभ्यभाषत गोविन्दम्। अभ्यभाषत गोविन्दम्। प्रणम्याम्बरमाश्रितः। प्रणम्याम्बरमाश्रितः। आपके पास टेक्स्ट दिख रहा है? अभी पढ़िए। ठीक है। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह ब्रह्मा जी, शिव तथा अन्य देवताओं समेत भगवान गोविंद की स्तुति करने के बाद स्वयं आकाश में स्थित हो गए और उन्होंने भगवान को इस प्रकार से संबोधित किया। नेक्स्ट वन। वेर यू हैव अ माइक। श्री ब्रह्मो उवाच। श्री ब्रह्मोवाच। भूमेर भारवताराय। भूमेर भारवताराय। पुरा विज्ञापितः प्रभो। पुरा विज्ञापितः प्रभो। त्वमस्माभिरशेषात्मन्। त्वमस्माभिरशेषात्मन्। तत्तथैवोपपादितम्। तत्तथैवोपपादितम्। बोलो, पढ़ो बाबा, पढ़ने काम आपका काम। अनुवाद। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, इसके पूर्व हमने आपसे पृथ्वी का भार हटाने की प्रार्थना की थी। हे अनंत भगवान, हमारी वह प्रार्थना पूरी हुई है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने देवताओं से कहा होगा, वस्तुतः तुम लोगों ने क्षीरोदक्षाय विष्णु से अवतार लेने के लिए कहा था, तो फिर यह क्यों कह रहे हो कि मुझसे प्रार्थना की थी? समझ में आया? भगवान द्वारका में है तो भगवान कह रहे थे आप लोग तो क्षीर सागर के तट पे गए थे ना, तो मुझसे तो ना प्रार्थना करने के लिए बोला था, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि आपने मुझसे प्रार्थना की था? ओके, मैं तो गोविंद हूँ। लिटिल बिट डिस्टेंस फ्रॉम माइक। ओके, बोलिए। मैं तो गोविंद हूँ, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें अशेषात्मा कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि असीम भगवान, जिनसे विष्णु के सारे स्वांश उद्भूत होते हैं। ठीक है। श्री यद्यपि भगवान विष्णु के पास गए थे, लेकिन भगवान बार बार ऑफ ऑन मत कीजिए। भगवान कृष्ण के ही अंश है विष्णु, तो इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण आपको ही बोला था। और वैसे भी कृष्ण अवतरित हुए थे, सारे स्वांशों के साथ अवतरित हुए थे। यस। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ऐसा मत है। स्पष्ट है। अब आपको बोलना है, धर्मश्च स्थापितः सत्सु। धर्मश्च स्थापितः सत्सु। सत्यसन्धेषु वै त्वया। सत्यसन्धेषु वै त्वया। कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता। कीर्तिश्च च दिक्षु विक्षिप्ता। सर्वलोकमलापः। सर्वलोकमलापः। अनुवाद। हे प्रभु, आपने उन पवित्र लोगों के बीच धर्म की पुनर्स्थापना की है जो सत्य से सदैव दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए हैं। आपने अपनी कीर्ति का भी सारे विश्व में वितरण किया है। इस तरह सारा संसार आपके विषय में श्रवण करके शुद्ध किया जा सकता है।
नेक्स्ट वन, अवतीर्य यदोर्वंशे। अवतीर्य यदोर्वंशे। देखिए माइक को यूज करना सीखिए, माइक को गले के अंदर नहीं लेना होता है, थोड़ा माइक के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, इतना भी नहीं, एटलीस्ट 2-3 इंच का डिस्टेंस रखिए। ओके। कोई माइक आइसक्रीम कोन नहीं है कि उनमें से अंदर डाल देते हैं, उससे आप देखेंगे कि आवाज चेंज हो गई। You want to have normal voice? Yes, हाँ, yes, अब देखिए आवाज ठीक है। Yeah. अवतीर्य यदोर्वंशे। अवतीर्य यदोर्वंशे। बिभ्रद रूपम अनुत्तमम। बिभ्रद्रूपम् अनुत्तमम्। कर्माण्योद्दाम वृत्तानि। कर्मण्योद्दामवृत्तानि। हिताय जगतो कृताः। हिताय जगतो कृतः। अनुवाद। आपने यदुवंश में अवतार लेकर अपना अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट किया है और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु आपने उदार दिव्य कृत्य किए हैं। तो ये समझ में आ रहा है, आपने बता दिया कि ये सब आपने कार्य कर लिए, आपके आने का प्रयोजन सिद्ध हो गया है, ये कहने का अर्थ। ऑडिटिंग रिपोर्ट दे रहे हैं भगवान कृष्ण। यानि ते चरितानीश। यानि ते चरितानीश। मनुष्यः साधवः कलौ। मनुष्याः साधवः कलौ। शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च। शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च। तरिष्यन्ति अंजसा तमः। तरिष्यन्ति अंजसा तमः। अगर भगवान कहे कि आप कह रहे हो हमारी लीला कर्म बड़े उदार हैं, तो उसको प्रमाणित करो कि कैसे उदार है। तो कह रहे हैं कि आपने जो भी चरित्र किए हैं, हे ईश, हे सर्वसमर्थ, वह मनुष्यों के लिए, साधु लोगों के लिए कलि युग में उनका श्रवण कीर्तन करने मात्र से अंजसः तमः तरिष्यन्ति, बहुवचन में 1-2 नहीं, बड़ी आसानी से अंधकार के, अविद्या के अंधकार को तर जाएंगे। तो ये उदार है कि नहीं? ज्यादा मेहनत किए बिना केवल भगवान के श्रवण कीर्तन करके ही व्यक्ति अविद्या रूपी अंधकार को तर जाएगा। ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। उदार मतलब बिना मेहनत के बहुत अच्छी वस्तु दे देना, ये बात बोल रहे हैं। अनुवाद। हे प्रभु, कलयुग में पवित्र तथा संत पुरुष जो आपके दिव्य कार्यों का श्रवण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, वे इस युग के अंधकार को सरलता से लांघ जाएंगे। एक ध्यान देना होगा, स्त्रियां नहीं होंगी, हैं? लिखा नहीं, इसमें पुरुष लिखा हुआ है। पवित्र तथा संत पुरुष पार हो जाएंगे, स्त्रियां पार नहीं होंगी। होता है मत यार, आसानी से बहुत दर्द होता है मेरे को, लेकिन काटिए आप इसको। लिखा कहाँ से, स्त्री कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए, भले ही पुरुष लिखा हुआ है, लेकिन उपलक्षण समझना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, इसमें उपाधि का कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेगा, वह निश्चित अंधकार को पार करके भगवान के पास चला जाएगा। अभी तो अगर आपको याद, तो खैर नहीं होगा ये बात, मैं नहीं मान रहा याद होगा, लेकिन पहले श्लोक में ही कोट कर रहे हैं श्रीधर स्वामी और कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जो सतयुग में थे, उनको वशिष्ठ जी, जहां तक मुझे गौतम ऋषि या वशिष्ठ जी कोई बोलते हैं, यदि तुम भव का क्षय चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। ये बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य। दुर्भाग्यवश कलयुग में बहुत से लोग प्रामाणिक वैदिक साहित्य के प्रति आकृष्ट नहीं होते। वे भगवान की कीर्ति के श्रवण तथा कीर्तन की विधि के महत्व को महत्व ना देकर रेडियो तथा टेलीविजन की व्यर्थ तथा अंट शंट ध्वनियां सुनना चाहते हैं। अंट शंट की व्याख्या समझते हैं? फालतू की, बकवाद। यस, बकवाद। तथा अखबारों और पत्रिकाओं इत्यादि को पढ़ना चाहते हैं। वे किसी, और इसकी उपमा प्रथम स्कंद में किससे दी है? जो इस प्रकार से अखबार पढ़ना चाहता है, कौवों से। वायसम तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसः नयत्र रमता नयत्र तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा। श्लोक, खैर उसका अर्थ यह है कि जिस कृति में भगवान का यश नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, वह वायस का तीर्थ है, कौवों का तीर्थ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कौवों का तीर्थ अधिक मात्रा में कलयुग में होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में कौवे हैं।
तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अब हंस लोग कहें कि अरे वहां तो बहुत जमावड़ा बैठा हुआ है, भीड़ बहुत लगी हुई है। वह स्वाभाविक सी बात है कि जो रैलियां होती हैं, आपने देखा होगा ना पॉलिटिकल रैली, उसमें कितनी भीड़ लगी रहती है और एक कौवा चिल्ला रहा होता है। उम्मीद है कि हमारी कथा को कोई पॉलिटिशियन तो नहीं सुनेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बाकी कौवे भी आओ 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 कर रहे थे, है कि नहीं। हम लोगों को, मुझे अनुभव है IIT कानपुर में पीछे की तरफ एक स्थान है, क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूँ, अच्छा ही भूल गया, लेकिन वहां पे एक बार ऐसे कुछ पॉलिटिकल रैली हुई थी, तो हम लोग गए थे गीता बांटने के लिए वहां पे कि शायद गीता बढ़ जाए। कोई गीता तो नहीं लिया, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो असहनीय था। इतना अनुभव मुझे याद है कि वो बोल बहुत खराब चीज रहे थे, मतलब कुछ हम दूसरे को गाली देने वाला काम तो कुछ होता नहीं उनके पास, याद नहीं कि क्या बोल रहे थे, बट इट इज वेरी यूजलेस, जिसे कहते थे यूजलेस, इससे किसी का कोई उद्धार नहीं होता। तो ये लोग जो हैं, इस प्रकार के लोग हैं। वो कभी एक घर में व्यक्ति बोल रहे थे कि हमारे घर में माता पिता पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, तो उसमें कहा आश्चर्य की बात क्या है, आप भगवान का प्रसाद बनाइए, प्रसाद खिलाई, कुछ सुकृति होगी तब कुछ, पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा ना उत्पद्यते इत्यच, पुण्य के बिना भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात। पढ़िए। वे किसी प्रामाणिक गुरु से महाराज इस बात को बोलते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठा है। कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, यह अद्भुत ग्रंथ है कि सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं हृदय में, तो सुनना शुरू कर देगा तो कहना ही क्या। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, ये भाग्य हम समझ नहीं रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा सा विचार किया करिए, चाइना में और यूक्रेन में, मतलब डिवोटीज को छोड़ दीजिए, तो क्या किसी के मन में कोई कल्पना भी कर सकता है कि ऐसा शास्त्र हो सकता है जिसमें भगवान की व्याख्या हो ठीक ठीक, और भगवान सुनने मात्र से भगवान में प्रेम होने लग जाए। कल्पना भी नहीं कर सकता। हम सभी लोग तो ऐसी स्थिति में थे ना, कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा कोई ग्रंथ हो सकता है। अब क्यों हम लोग को सुनने को मिल रहा है, तो भगवान की कृपा है और कुछ नहीं कह सकते। अमेजिंग इज इट नॉट। ये चक्रवर्ती बात 1.1.2 की टीका में लिख देते हैं, लिखे हैं कि अब आप ये क्वेश्चन मत करो कि ऐसा कैसे हो जाता है, बस किसी तरह से भगवान ने स्वयं इस शास्त्रीय रचना करी है और अपना तेज इसमें रख दिया है कि ये भगवान को खींच सकती है। ध्यान दीजिएगा 1.1.2 धर्म प्रोजित वाला श्लोक जो है, ये भागवत के ऐश्वर्य की, भागवतम की अद्भुत शक्ति का वर्णन करता है। क्या शक्ति है कि सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। और तीसरा श्लोक क्या वर्णन करता है, उसकी माधुर्य की रस है, रसरूप है इत्यादि। ये सब छोड़ करके व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है, जिसको सुनने की इच्छा मात्र से माया हृदय में आ जाती है। तो फिर लोग छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि पापेर बिना तो छोड़ने की इच्छा होती नहीं है। अगर हृदय में पाप ना हो तो अखबार छोड़ने की इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं। समझ आए? पाप अगर हृदय में ना हो तो अखबार छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे कोई पापी व्यक्ति है, वही दुर्जन व्यक्ति होगा, तभी तो भागवत छोड़ करके अखबार पढ़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, भक्त लोग भी विरोध कर देते, प्रभु थोड़ा अखबार पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो महाराज उसमें बड़ा स्पष्ट, उस लोग को बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, कहीं खखार पड़ी हो, बच्चों की लैट्रिन पड़ी हो, गंदी गंदी वस्तुएं, वहीं जाकर तो कभी इकट्ठे होते हैं ना, खून पी मवाद पड़ा रहता है सब जगह। तो बोलने तो आप लोग के साथ किसी को उल्टी हो जाए सुनने में, लेकिन है ही ना, जो सबसे गंदी वस्तु है वहां जाकर इकट्ठे होते हैं कौवे। या कहीं वो गाड़ी किसी सुअर के ऊपर, या कुत्ते, स्पेशली कुत्ते मर जाते हैं बेचारे, कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है, उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, तो कौवों को लगता है वाह भाई बहुत बढ़िया फीस्ट है। आज तो फीस्ट है, टिकट। ओ कृष्णा, तो और कहते हैं देखो भाई टिकट भी नहीं लग रहा है इसमें। तो आओ आओ चिल्लाते कि नहीं। इसी प्रकार से आचार्यों ने बोला है, तो वहां पे हंस कभी नहीं आने वाले, ठीक है ना। तो भक्त लोगों को तो केवल श्रीमद् भागवतम की चर्चा ही अच्छी लगती है, तो इस पर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उन लोगों को अच्छी भी लगेगी, ठीक है। आपको हंसाना नहीं है मुझे, ठीक है, डोंट डू डिससर्विस। यस, पढ़िए। वे किसी प्रामाणिक गुरु से कृष्ण के विषय में सुनने की अपेक्षा हर बात पर तब तक अपना मत व्यक्त करते रहते हैं
जब तक कि काल उन्हें घसीट नहीं ले जाता। अब क्या बताएं, भगवान बड़े परीक्षा ले रहे हैं। मुझे सब बातों पे ना एक एक बात हंसी की याद आ रही है। महाराज कह रहे हैं कि ट्रेन में आप चलिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी विषय पे बात करा लीजिए वो उस पे अपना मत दे देंगे। पॉलिटिक्स के बारे में बोलेंगे और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान भी बोलेंगे, भगवान कौन है, जीव कौन है, सब सब पे बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस प्रकार की बोलने से क्या हो रहा है, जैसे मेढक टरटराता है और सांप को आकृष्ट करता है, ये व्यर्थ की वार्ता उनको काल के द्वारा घसीटा जा रहा है, केवल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी कितना सुंदर शब्द है, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस is always beyond the clutches of death. This is the benefit of controlling the urge to speak. Exact शब्द है ये, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रथम श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम जो कृष्ण कथा का प्रचारक है, और इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि 25 लोग हों, आप पढ़िए या किसी भक्त से चर्चा कर रहे हैं, तो वह हमेशा ही मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को नियंत्रित करने का यह लाभ है। तो बोलने वाला जैसा है वैसे सुनने वाला भी है। Does that make sense? ये क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए लोग कृष्ण कथा के महत्व को नहीं समझते। कई बार मैं जब लोगों से फोन पे बात कर लेता हूँ लंबी, तब देखता हूँ अरे 30 मिनट हो गए। आपने देखा ऐसा होते हुए? और फिर आप विचार कीजिए कि उस कथा से किसका क्या फायदा हुआ। Well, you cannot say no use always because कभी कभी काउंसलिंग करनी होती है, हेल्प करना होता है, बट स्टिल इट इज नॉट एग्जैक्टली कृष्ण कथा। आज हमारी अगर मृत्यु हो रही है तो पीछे जब मुड़कर देखेंगे तो जो बातें करी उसका क्या महत्व है। माता जी जब कीजिए या क्लास सुनिए, दोनों में से एक ऑप्शन। हम यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, हम डांटना नहीं चाहते, आप पहली बार आए क्लास में, बट राष्ट्र वन थिंग, वे भौतिक जगत के पढ़िए आगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग। तो आप जब भी आप जप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, मान लो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये बात तो याद रखनी चाहिए कि जितना समय आप जप में, कथा में, भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, आप काल के पर है। दैट इज वेरी वंडरफुल। वे भौतिक जगत के नश्वर तथा सीमित रूपों का अध्ययन करने के बाद अधीर होकर इस निष्कर्ष पर जा पहुंचते हैं कि परम सत्य निराकार है। ये समझ में आया? ये इंटरेस्टिंग है। इस जगत का कोई भी रूप नश्वर है कि नहीं? बड़ा स्पष्ट है। लिमिटेड है कि नहीं? और उसका रूप है कि नहीं? रूप है इसलिए लिमिटेड है, लिमिटेड है इसलिए रूप है, सीमित है इसलिए उसका आकार है। समझ आ गया? आकार है इसलिए सीमित है, और परम सत्ता सीमित है इसलिए निराकार है। सिंपल है ना? समझ में आया? भाई ये हारमोनियम अगर मैं आकार पूछूं तो कहेंगे चौकोर, अगर ये कहेंगे ग्लास का क्या आकार है तो मतलब एटलीस्ट एक सिलेंड्रिकल। तो ये सीमित है इसलिए इसका आकार है, और क्योंकि इसका आकार है इसलिए सीमित है। तो जी आपने प्रॉमिस किया था कि फिलॉसफी नहीं बोलेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि किसी भी श्लोक में नहीं बोलूंगा। ये समझ में आ रहा है दिक्कत? वो सोचते रहे कि भौतिक रूप, ये सही बात है, भौतिक रूप में यदि आकार है तो सीमितता है, उसकी परिच्छिन्नता होनी चाहिए, बाउंड्री होगी तभी तो आकार देखेंगे ना। तो अब भगवान कृष्ण का आकार है, पहली बात चलो स्वीकार कर लो, भगवान कृष्ण का आकार, हमने मान लिया भगवान कृष्ण का आकार है, तो वह असीमित कैसे हो गई? तो भगवान ने स्वयं करके दिखाया कि नहीं? दिख रहे छोटे बच्चे जैसे, लेकिन सारे ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखा दिए। तो ये जो लॉजिक है कि कोई वस्तु का आकार होगा इस कारण से वो सीमित होगी, या सीमित वस्तु का ही आकार होता है, यह भौतिक रूप के ऊपर होता है, मतलब लागू होगा, और उसको वो भगवान पे आरोपित कर देना। ये कठिनाई हुई। पढ़िए। ऐसे लोग वस्तुतः कृष्ण की माया की पूजा करते हैं, जिसे बड़े से बड़े लोग को लतियाने का अधिकार प्राप्त है। कोई नहीं बोलते रहे, कुछ नहीं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि कितना भी बड़ा हीरो इस जगत का हो, माया उसके मुंह पे जूते मारने में, जूते मारने से आपको थोड़ा क्लियर नहीं समझ रहा, जूता पहन के जूता मारने में हाथ से मारेंगे तो भी जूता हाथ में रहेगा ना, तो उतना अपमान नहीं।
पहने हुए जूता मारेंगे तो ज्यादा अपमान लगेगा ना, और उसमें भी कील का जूता पहना हुआ है, कील लगा हुआ, वो जो होता है ना फुटबॉल में होता है ना उस तरह का। सब जगह यस, इसमें यस बोलेंगे, बाकी सिद्धांत बोलेंगे तो यस नहीं निकलता। तो वो मुंह पे मार रही है, क्यों? क्योंकि है तथाकथित विज्ञानी लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ रही, इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे। यस, और फिर उसके बाद कहाँ का लतिया लतिया करके वो किस किस योनि में फेंकेगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। बढ़िया। यदि इसके बदले में लोग प्रामाणिक स्रोतों से कृष्ण के विषय में सुने तो वे अपने जीवन की सारी समस्याएं आसानी से हल कर सकते हैं। कलयुग में लोग अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा जीवन संबंधी समस्याओं से निरंतर त्रस्त रहते हैं, किंतु ये स्वप्न तुल्य समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की वास्तविकता के प्रति जागरूक होता है। इस ब्रह्मांड में ये लाइन भगवान समझ में आई? जैसे हम स्वप्न में जाएंगे आज और बहुत सारी समस्याओं का निर्माण कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे किसके द्वारा? मन के द्वारा। उसका सॉल्यूशन किस तरह से दे रहे होंगे? मन के द्वारा, और सॉल्यूशन होगा नहीं। आपने कभी देखा है स्वप्न की समस्याएं कभी स्वप्न में सुलझती नहीं है? ऐसा अनुभव है? आप दौड़ रहे हैं, आपके पीछे गुंडे आ रहे हैं और आपको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं और आप भाग भी नहीं पा रहे हो। आपने देखा ऐसा है ना? कोई बड़ा अद्भुत है, वो पकड़ भी नहीं पा रहे, आप मर भी नहीं रहे हो और वो मार भी नहीं रहे और आप भाग भी नहीं पा रहे हो, और पसीना पसीना हो जाता है बहुत बार इसमें। देखा होगा आपने। तो सपने की समस्या कभी सपने में सॉल्व नहीं होने वाली। हम लोग कितने भोले हैं। जैसे मैं ही देख लीजिए, धनिष प्रभु मिल गए, अब ये मेरे बुखार को, आंतरिक बुखार को पूरा ठीक कर देंगे। इससे पहले बुखार ठीक होगा, पीस दिया गया। अब उसके बाद ये ठीक होगा, उसके बाद फिर कुछ और परेशानी हो जाएगी। मैं तो खुद इस बात पे हंसता हूँ कि हम लोग सोचते जरूर हैं कि ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद अब कोई समस्या नहीं रहेगी। भूल जाइए, इतने उनके पास अस्त्र हैं माया देवी के कि पूरा जिंदगी भर युक्त लग कर रखेंगे आपको, एक के बाद एक समस्या। तो ठीक है, इनके लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए, करना होता ही है, लेकिन मूल बात है अपने स्वरूप में जागृत होना। जैसे मेक सेंस? ये माइक हटा दीजिए, माइक स्टैंड, सॉरी। समझ पा रहे हैं? दो करंट चल रहे हैं, एक आपका मटेरियल लाइफ है, जीना है, करना है, और दूसरा है कि कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, इसका आश्रय ले कम से कम सुबह और शाम, एटलीस्ट इतना तो जरूर करें। तो हमारा वो जो रियल प्रॉब्लम है अविद्या की, वह निवृत्त होती चली जाए। ये मानते हैं कि जितनी बार हम तात्पर्य सब पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो कुछ तो बीमारी कम हो रही है। वैसे तनिष प्रभु बोले 2-2 गोली 4 बार खाना, तो हर गोली का कुछ तो प्रभाव हो रहा है ना। और जब जितनी बार गोली स्किप कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। क्लिक्स? जितनी बार आप जाप कर रहे हैं, जितनी बार आप भागवत पढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ स्वप्न से हम बाहर आ रहे हैं। और जितनी बार नहीं पढ़ रहे हैं, जितनी बार नहीं सुन रहे हैं, सम ट्रांसफॉर्मेशन इज मिसिंग। क्लिक? ठीक है। तो मूल बात यह है कि अपने संबंध को भगवान से जागृत करना, और वो श्रवण कीर्तन के द्वारा बड़ी आसानी से हो जाता है। एक आश्चर्य की बात यह भी है कि हम बिल्कुल अजीब तरह से अधीर हो जाते हैं। जैसे फिर एग्जाम्पल लीजिए, प्रभु जी ने दवा दी है, दवा खाना आसान है ना? नहीं, हर चीज के लिए मुश्किल। कोई सोचते बड़ा किसी इजोटरिक उत्तर होगा, नहीं, कुछ नहीं। दवा खाना आसान है, यह समझना कि दवा कैसे करती है बहुत मुश्किल है। समझने की जरूरत क्या है आपको? और कार्य भी करती है और अपने हिसाब से कार्य करेगी। ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि कुछ 2 गोली खाई है उसको कुछ एक्सेलरेट करूंगा, वो अपने ही स्पीड से करेगी, और करेगी जरूर। डज दैट मेक सेंस? तो कृष्ण कथा श्रवण करते रहिए, जाप करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से सारी कचरा साफ हो जाएगा, और हम अपने आप को शरीर से अलग देखने के सामर्थ्य को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़े। मतलब कहने का मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अंजसा वाकई ये आसान है।
विश्वास नहीं होता ना, लेकिन एक्चुअली आसान है। ना हमने हिमालय भी जाना है, ना जा सकते, और ना शीर्षासन लगाना, कुछ भी नहीं करना है। भगवान के बारे में सुनना है और भगवान के बारे में बोलना है। और इसके विज्ञान को फिर समझ लीजिए, भगवान से विद्रोह करके माया पकड़ी है। हम विद्रोह किए भगवान से, इसलिए माया पकड़ी हुई है। भगवान को प्रिय करने वाले कार्य करेंगे तो भगवान ही माया को तिरोहित करेंगे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं माया को तोड़ने का। क्लियर? आगे बढ़िए। इस ब्रह्मांड में भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं जिससे लोग उनके कार्यकलाप देख सके, उनके बारे में सुन सके और उनका यशोगान कर सके। इस कलिकाल के कठिन युग में लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक बात और प्रभुपाद बोलते हैं, कीर्तनीय सदा हरि का अर्थ यह है कि हरे कृष्ण मंत्र तो करे ही, साथ साथ भगवान के बारे में बोले, यह भी कीर्तन है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। नाम, रूप और चरित, ये सब शक्तिशाली है, भगवान से भिन्न है। इन सभी का कीर्तन करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट एडवाइस है। कीर्तनानु, अभ्यास ये होना चाहिए कि निरंतर कीर्तन कर सके। और अगर निरंतर नहीं कर पा रहा तो कम से कम नित्य जरूर होना चाहिए। नित्य से नीचे नहीं जाना चाहिए। नित्य का मेरा मतलब है प्रतिदिन। प्रतिदिन से नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? अब ये कहो कि हमने 3 दिन से भागवत नहीं सुनी है, कभी बोलते हैं कि हम 3 दिन से खाए नहीं है, ये चीज ठीक नहीं। आज भी हमारे स्टूडेंट आए थे, भक्त आए थे, तो मैं उनको समझा रहा था कि 9 से 6 का जॉब है। परफेक्ट, इज इट नॉट? आप जूम पे आइए, जपा कीजिए। सुबह तो हम क्लास नहीं कर रहे हैं, मतलब 10 बजे वाली क्लास नहीं सुन पाएंगे। 9 से 6 करके फिर और क्या, हमने कहा दूर है ऑफिस, कहते हैं 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर दूर होता है, यहाँ से छठीकरा दूर होता है। बताइए, दूर है। 6 बजे आ जाओ अपना, फिर शाम को कथा सुनिए, और आप देखेंगे कि शाम की कथा सुनने से कुछ प्रेरणा मिलती है। और वो प्रेरणा क्या है? श्रद्धा। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो। आप देखते हैं, जैसे मैं तो 2 टाइम लेता हूँ खाना, सुबह खा लिया, फिर 5 बजे फिर भूख लगती, फिर खा लेते हैं, तो कुछ शक्ति अनुभव करते हैं। आपने महसूस किया है? शाम को जो भी 2 टाइम लोग खाते हैं, जब तक एनर्जी लेवल कुछ डाउन हो रहा होता है, फिर खा लेते हैं, फिर एनर्जी आ जाती है। ऐसा कुछ ऐसे अनुभव करते हो ना? इट्स वेरी सिंपल। शाम को ना खाइए, तब देखिए कैसा लगेगा। हाँ, लोग दुखी हो रहे हैं, शक्ल में दुख प्रस्तुत हो रहा है। अब अगले दिन भी मत खाइए सुबह, फिर शाम को भी मत खाइए, फिर वीक हो जाएंगे ना। और वीक का क्या अर्थ है? काम करता है क्या? क्या ये भक्ति को प्रस्तुत काम करता है क्या? माया इसी बात को लगातार कोच रही है। यहाँ क्यों तुम? चलो चलो। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, माया लगातार कोचती रहती है। क्या टाइम बर्बाद कर रहे भक्तों के साथ? देखो तुम्हारा कितना बुरा, कितनी बुरी तरह से तुमको डांट लगाई। अरे एक दिन तुम बाथरूम साफ नहीं किए, बताओ, इतना सीरियस डिवोटी हो तुम्हारी कोई वक़्त ही नहीं यहाँ पे। मैं तुम्हारी वक़्त देती हूँ। तो यहाँ पे कोई मुंह पे लात नहीं मार रहा है, आओ मेरे पास आओ, मैं मुंह पे लात मारूंगी। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। माया preaches to us, why are you serving Krishna? You come to me, I'll kick you on your face. मैंने बोला था इसको दूर पे जाओ, आप जूम पे जाओ, मुझे हंसाओ मत बाबा, ये कैसी सेवा है भाई? तो भाभी नालायक को बहुत दर्द होता है हंसने से। और तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विनोद नहीं करूँ, लेकिन कितना लोग दुख भोग रहे हैं, कितना दुख भोग रहे हैं। सही, किसकी बारी है मेरे पीछे बोलने की? हु इज ऑफिशियल चैंटर? ओके। यदुवंशेऽवतीर्णस्य यदुवंशे भवतः पुरुषोत्तमा भवतः पुरुषोत्तमा शरत्शतं व्यतीयाय शरशतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। पंचविंशाधिकं प्रभो। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, आप यदुकुल में अवतरित हुए हैं और अपने भक्तों के साथ आपने 125 शरद ऋतुएं बिताई हैं। कहने का अर्थ है आप 125 साल यहाँ पे रह चुके हैं।
नाधुना ते खिलाधारा नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम् देवकार्यावशेषितम् कुलं च विप्रशापेन कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभूदिदम् नष्टप्रायम् अभूतिदम्। ततः स्वधाम परमम् विश्वस्य विश्वस्व यदि मन्यसे विश्वस्य यदि मन्यसे विश्वस्व यदि मन्यसे विश्वस्व यदि मन्यसे सलोकालोकपालान्नः स लोकालोकपालानः पाहि वैकुंठ किंकरान्। पाहि वैकुंठ किंकरान्। ध्यान दीजिएगा कि देवता गण भगवान को आज्ञा नहीं दे रहे हैं। शब्द है यहाँ यदि मन्य से। विशस्व, विशस्व का अर्थ क्या लग रहा है यहाँ पे? प्रवेश कीजिए। यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं कि अब आपके जाने का समय हो उचित है, तब आप अपने वापस जा सकते हो। पढ़िए। अनुवाद। हे प्रभु, इस समय देवताओं की ओर से आपको करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। आपने पहले ही अपने वंश को ब्राह्मण के श्राप से उबार दिया है। हे प्रभु, आप सारी वस्तुओं के आधार हैं और यदि आप चाहें तो अब वैकुंठ में अपने धाम को लौट जाएं। यदि आप चाहें को क्यों अंडरलाइन किया गया है? हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान अब हो गया, आप चलिए निकलिए यहाँ से, ऐसा ऐसा तो नहीं। ठीक है, काम हो गया, निकलिए यहाँ से, ऐसा नहीं बोल रहे। यस। साथ ही हमारी विनती है कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहें। हम आपके विनीत दास हैं और आपकी ओर से हम ब्रह्मांड का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमें अपने लोगों तथा अनुयायियों समेत आपके सतत संरक्षण की आवश्यकता है। यस, ये नहीं, वो जानते हैं कि यद्यपि भगवान अब अपने धाम को चले जाएंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का संरक्षण देवताओं को प्राप्त नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान की वाणी का पालन करता है, हाँ, तो जो भी व्यक्ति भगवान की वाणी का पालन करता है उसको भगवान से रक्षा प्राप्त होती है। जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन है कि तुलसी जी के सामने बैठ के जाप करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको आदर्श के रूप में स्थापित किए। तो वहाँ उसके अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति जगत गुरु नारायण की, भगवान गौरंग महाप्रभु की शिक्षा का पालन करता है, उन्हें उनसे विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है। तो कि देवता क्योंकि भगवान के अनुगत हैं, इस कारण से देवताओं को भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यद्यपि भगवान अपने धाम में चले जाएंगे, फिर भी उनसे सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी पर्यंत देवता कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अगर अपने धाम में चले गए हैं तो उनकी सुरक्षा हमको प्राप्त नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है उसको भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है। यस, नेक्स्ट पढ़िए, मैं बोलता हूँ। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अवधारितम् एतन्मे अवधारितमेतन्मे यदाथत विभुदेश्वर यदाथ विबुधेश्वर कृतं वह कार्यमखिलम् कृतं वह कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः। भूमेर्भारोऽवतारितः। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे देवताओं के अधीश ब्रह्मा, मैं आपकी प्रार्थनाओं तथा अनुरोध को समझता हूँ। पृथ्वी का भार हटाकर मैं वह सारा कार्य संपन्न कर चुका जिस कार्य की आप लोगों से अपेक्षा थी। तद इदम यादवकुलम वीर्य शौर्य श्रियोद्धतम लोकम जिजक्षद रुद्धम में वेलयेव महार्णवः। अनुवाद। वही यादव कुल जिसमें मैं प्रकट हुआ ऐश्वर्य में विशेष रूप से अपने शारीरिक बल तथा साहस में इस हद तक बढ़ गया कि वे सारे जगत को ही निगल जाना चाहते थे। इसीलिए मैंने उन्हें रोक दिया जिस तरह तट महासागर को रोके रहता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि किसी शाप के कारण नहीं, भगवान की स्वयं की व्यवस्था के कारण यदुकुल का नाश बाह्य रूप से हुआ था। ये बड़ा स्पष्ट है, भगवान स्वयं यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोल रहा है।
तात्पर्य आपको तात्पर्य याद ही होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे, काल रूप में वे द्वारका में विद्यमान थे और ब्राह्मणों को भी वही प्रेरित किए और इधर यदु कुमारों को भी प्रेरित किए कि उनके प्रति अपराध करें और फिर वह शाप दें। कहाँ पे हुआ था ये घटना शाप देने वाली? पुंडार्क, पिंडार्क। जस्ट ओके, घटना तो याद रखिए आप। हाँ, पढ़िए। यदुवंश के मान वीर लो कोई कहे कि भाई साक्षी देने के लिए आओ, तो नाम ही याद नहीं रहेगा स्थान का, तो दिक्कत हो जाएगी, कोर्ट में लाना पड़ेगा ना किसी को। पढ़िए तात्पर्य। यदुवंश के वीर पुरुष इतने शक्तिशाली थे कि देवता तक उन्हें रोक नहीं सकते थे। यदुओं का उत्साह घातक युद्धों में विजय पाने के कारण अत्यधिक बढ़ चुका था और उनका वध नहीं किया जा सकता क्यों था। नहीं किया जा सकता था? क्योंकि वो भगवान के द्वारा संरक्षित थे। सिंपल सी बात। पढ़िए। वे अपने शौर्य के कारण सारे संसार में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उन्हें रोका और पृथ्वी से उन्हें हटा लिया। ठीक है, उद्धतम शब्द है। यस। यदि यदि अच्छा मान लो भगवान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उसको भगवान व्याख्या कर रहे हैं, यदि असंहृत्य दृप्तानां यदि असंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं यदूनां विपुलं कुलं गन्तास्म्यनेन लोकोऽयं गन्तास्म्यनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनश्यति। उद्वेलेन विनश्यति। तो अब यदुवंश का नाश नहीं होने से क्या होगा, जरा देखिए। पढ़िए। तात्पर्य अनुवाद। यदि मुझे यदुवंश के इन अतिशय घमंड से चूर रहने वाले सदस्यों को हटाए बिना यह संसार त्यागना पड़ा, तो इनके असीम विस्तार की उफान से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। ये सुनामी का वीडियो तो याद ही होगा, जैसे मानो सुनामी है वो सब कुछ अपलावित कर देता है, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से यदुकुल को नाश करने वाला कोई नहीं था। इसकी व्याख्या पहले भी कर चुके हैं कि यदुकुल भगवान कृष्ण के विरह से एकदम पागल जैसे हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी को ही ध्वंस कर देंगे। तो इसलिए भगवान जाने से पहले यदुकुल को नष्ट कर दिए। यस। तात्पर्य। जिस तरह ज्वार की लहरें समुद्र तट की सीमा को लांघकर निर्दोष लोगों पर कहर ढा देती हैं, उसी प्रकार यह खतरा सन्निकट था कि बलशाली यदुवंश सामाजिक तथा राजनीतिक नियंत्रण की सारी सीमाओं के परे विस्तार कर जाएं। ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ का राजा है, इसकी सीमा यहाँ तक है। ये यहाँ का राजा है, इसकी सीमा यहाँ तक, और सारी सीमा को तोड़ करके सबको न सिर्फ जीत लेते अपितु नष्ट कर देते। देखिए, जीत लेते यदुवंशी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब वो इतने क्रोध में कह सकते हैं पागल हो जाएंगे, या विरह में कृष्ण के इतने पागल हो जाएंगे कि वो उनको नष्ट कर देंगे, समाप्त। देख रहे हैं ना, कोई व्यक्ति होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लोग गन ले लेता है और अनान फनान फायरिंग कर देता है, लोग मर जाते हैं, कोई दुश्मनी नहीं होती किसी से। तो इस प्रकार से वह अनकंट्रोल्ड वे में बर्ताव करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था सब नष्ट हो जाएगी। यदुवंशी लोग भगवान से पारिवारिक संबंध होने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे थे। यद्यपि वे अत्यंत धार्मिक तथा ब्राह्मण संस्कृति के भक्त थे, किंतु भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण वे गर्वित थे, जैसा कि हप्ता नाम शब्द से सूचित होता है। एक बड़ा शब्द है भी क्या? हाँ, वही मैं सोच रहा था, मैं हाईलाइट करते मैं हफ्ता नाम शब्द तो कुछ है नहीं, दृप्ता नाम है। इसलिए मैं अपने जो एडिटर्स है उनकी गलती को हाईलाइट किया हुआ, इसलिए मैं अपनी इसमें हफ्ता नाम शब्द तो है नहीं। मैं जल्द आप आसाओ मत भाई, तो कष्ट देने के लिए बैठे हुए यहाँ पे आप। तो दृप्ता नाम, दृप्त का मतलब होता है घमंड से चूर, तो हफ्ता नाम नहीं, वो दृप्ता नाम है। ठीक है, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, उसको आप लोग सुधार के ग्रहण करेंगे। इतनी ही नहीं, कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके वैकुंठ चले जाने के बाद इतना गहन वियोग उन्हें सताएगा कि वे उन्मत्त हो उठेंगे और पृथ्वी पर उनका भार असह्य हो उठेगा। बड़ा स्पष्ट है। ठीक है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि पृथ्वी कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने से स्वयं कृष्ण के परिवार वालों के भार मानते हुए भी उनका स्वागत करेगी। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, आगे पढ़िए। तो भी कृष्ण इस भार को हटा देना चाहते थे। यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को प्रसन्न करने के लिए तमाम स्वर्ण आभूषणों से सज सकती है। यद्यपि ये आभूषण उस सुकुमार दुल्हन के लिए पीड़ादायक भार बनते हैं
और वह इस भार को अपने पति के सुख के लिए सहन करने को तैयार रहती है, किंतु उसका प्रिय पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए इस भार को हटा देता है। समझ में आया उदाहरण? पत्नी की वो कंपेयर, पृथ्वी देवी को कंपेयर कर रहे हैं पत्नी से। तो पृथ्वी के भार स्वरूप है यदुवंश, लेकिन वो भार किस तरह से है? आभूषण की तरह। तो उनको धारण की हुई है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण पति हैं, लेकिन अब पति देख रहा है कि आभूषण बहुत अधिक है, भार बन रहा है, तो वो पत्नी की प्रसन्नता के लिए उसको हटा देंगे। तो अब जान रहे कि भगवान चले जाएंगे तो अब ये पूरे पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे, इसलिए भगवान ने यदुवंश को हटा दिया। कितना सुंदर उपमा दे रहे हैं, पढ़िए। इसलिए भगवान सावधानी के रूप में यदुवंश के भार को पृथ्वी से हटा देना चाह रहे थे। जैसे कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़े उपचार का काम करती ये है। तो मैं समझ रहा हूँ। काश मैं उस दिन पंचांग प्रणाम किया होता तो अच्छा रहता। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। अब तो भगवान अष्टांग प्रणाम हम एटलीस्ट मंदिर में तो नहीं करने वाले। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। नहीं, अगर आप पंचांग प्रणाम कर रहे हो तो कोई व्यक्ति आपके ऊपर नहीं गिरेगा, फ्री फॉल नहीं कर सकता है, वो गिर कर ऐसे पलट जाएगा। मेरे को थोड़ा होता। अब जिसको होता है वो देख कर चले। एक व्यक्ति बोल रहे थे, मोटी मोटी माता जी को मंदिर में इतना घूमने की जरूरत क्या है? क्या बोला जाए, सागर में शार्क भी घूमती ही है। इतना ठीक है, तो जो भी है, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव है। एक बार हम ड्राइवर संग भरतपुर जा रहे थे, नया ड्राइवर था, मेरे संग और लोग भी थे, अब यहाँ उपस्थित कोई है कि नहीं। और प्राया मुझे गाड़ी में नींद आ जाती है, तो उस दिन मैं पहले सो के गया था, और वो नया ड्राइवर था, वो पहले से सोया नहीं था। सवाल ही रहा था सर। और पूरी 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, और मैं सुन रहा था कथा, मुझे कथा बोलनी थी, और देखा कि गाय सामने से क्रॉस कर रही है, और भाई साहब 100 की स्पीड पे गाड़ी लेके चल रहा है। इट वॉज ऑल इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। गाय सामने 100 की स्पीड, और फिर मैंने देखा कि ड्राइवर पूरा सो रहा था। इट सब कुछ इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड हुआ। धाए से मैंने उसके हाथ मारा उठाने के लिए, और उसने ब्रेक मारा और हाथ दोनों छोड़ दिए। आप कोई सो रहे होते ऐसे करेगा ना, मतलब अब सोचिए, उसको ख्याल ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, गाड़ी चला रहा है कि क्या कर रहा है। फिर भी अगल बगल कोई गाड़ी नहीं थी, तो हमारी गाड़ी थोड़ी देर लहराई और फिर स्थिर हो गई। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। थोड़ी सी सावधानी, नहीं तो गाय तो मर ही जाती है, और हमारा भी क्या हाल होता कुछ कह नहीं सकते। जगत बहुत खतरनाक है। खैर, तो यहाँ ये बात क्यों बोल रहे हैं आखिरी में? ये चांस लेना कि भगवान चले जाएंगे, ये तो तुम आते रहना वापस, नहीं। ना ना ना। और दूसरा, भगवान जो कार्य कर रहे हैं उसका अंदाजा सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकता है, तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। इस जीवन में भी आप बहुत कुछ अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करेंगे, वो अपनी बुद्धि से आप उसका निर्णय नहीं कर सकते कि भगवान उस दुख में हमें क्यों डाल रहे हैं। बस इतनी बात समझ। लेकिन वो प्रयोजन यही है, भक्तानाम शम अभिप्सितः, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। शरीर में भी कष्ट है या कुछ भी कष्ट है, उसे दिखाने के लिए, भगवान याद दिलाने के लिए करते हैं कि केवल ही क्लास में बोलने के लिए नहीं है दुखालयम। इट इज टू गिव अस रियलाइजेशन कि ये जगत है दुख का घर। एवरीथिंग कैन बी नाइस जस्ट फॉर नाउ। ये बात अभी क्लियर आगे और आने वाली है। उद्धव जी को भी बोलेंगे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, भक्ति करने के, कभी कभी क्या होता है, ये भक्ति करने के प्रभाव से मन, हमारा जीवन मन माना प्रसन्न रहने लगता है, शांत हो जाता है। तो हम सोचते हैं जगत इतना बुरा थोड़ी ना है, लेकिन ये जगत उतना ही बुरा है जितना पहले था। यहाँ रहने की प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए। ओके,
इदानीं नाश आरब्धः इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापजः कुलस्य द्विजशापजः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानघ। एतदन्ते तवानघ। अनुवाद। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही हो चुका है। आंवला जूस पीजिए। शुरू क्यों भूल गए? अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। देख रहे हैं, तो शुरू शब्द हटा देने से कितना अंतर हो जाएगा। एक शब्द का बहुत महत्व है। जरा फिर से पढ़िए गलत तरह से शुरू हटा करके। अब ब्राह्मणों के शाप के कारण मेरे परिवार का विनाश पहले ही हो चुका है। पूरी कहानी चेंज हो जाएगी कि नहीं? यानी कि अभी देवता लोग आए हैं तभी सब नाश हो चुका है। वेरी केयरफुल। शुरू हो चुका है मतलब अब प्रारंभ हो गया। शुरू हो चुका का अर्थ समझ रहे हैं? वो मूसल पीस दिया गया है, उसके लोहे के कण जाके प्रभास में सेट हो गए हैं, वो छोटा सा है वो बाण में लग चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। डज इट मेक सेंस? भाई 6 बजे किचन में खाना बनना शुरू होता है, भोग बनना शुरू होता है, तो आप बोलते हैं ना जैसे ही मशीन में आटा गूंदना शुरू हुआ तो आप बोलना शुरू करेंगे ना कि शुरू हो गया खाना, बोलेंगे ना कि भोजन बनना शुरू हो गया। अभी रोटी बन नहीं गई है तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू हो चुका है शब्द बहुत ध्यान से सुनो। मतलब प्रोसेस, अभी तक कोई मरा नहीं है, अभी तक कोई, जब तक कोई देवता लोग आए कोई मरा नहीं है, प्रोसेस शुरू हुआ है। पढ़िए। हे निष्पाप ब्रह्मा, जब यह विनाश पूरा हो चुकेगा और मैं वैकुंठ जा रहा होऊंगा तो मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे वास स्थान पर अवश्य आऊंगा। जैसे हम लोग ब्रह्म लोग तो जा ही पाते हैं ना हम लोग। तो भगवान के लिए ये सब ब्रह्म लोग ये सब ऐसे जैसे हम लोग मतलब अटला चुंगी या लाइक दैट कोई विशेष कितने आसानी से भगवान बोल रहे हैं ना। जब हम वैकुंठ जाएंगे तो आपके यहाँ भी मिलते हुए विजिट करते हुए जाएंगे। तात्पर्य। अब आप बताइए क्या इस प्रकार की व्याख्या आप सर्च कीजिएगा, मुझे बहुत संदेह है कि यूट्यूब पे कहीं ये व्याख्या मिलेगी, क्योंकि शास्त्र कोई पढ़ सुनता ही नहीं। अंट संट कुछ भी भगवान के बारे में बोलते हैं कि द्वारका में ये था, हमारा वो था, हमने यहाँ सुना, ये रिसर्च करी, वो रिसर्च करी। बेवकूफी की बात है। कभी वो कल्पना कर सकते हैं, कल्पना की बात ही नहीं कि भगवान जाएंगे तो ब्रह्मलोक होते हुए जाएंगे, मिलते हुए जाएंगे। इसीलिए इसमें टाइटल होना चाहिए यूट्यूब पर विशेष न भूतो न भविष्यति। कभी बोलेगा नहीं, और हम ये देख रहे हैं कि लोग चर्चा कर ही नहीं रहे इसके ऊपर। इसीलिए मैं आप लोगों को बढ़ा दे रहा था कि अब कभी भी जो हमारा चर्चा होगी अभी यदुकुल के वंश के ध्वंस होने के संबंध में, तो सारे कंसेप्ट आपको पता रहेंगे। बहुत कम लोग को ये सब बातें पता रहती हैं। पढ़िए। तात्पर्य। यदुवंश के सदस्य भगवान के नित्य दास हैं, इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी ने नाशः शब्द की व्याख्या निगूढ़ायाम द्वारकायाम प्रवेशनम इत्यर्थः। निगूढ़ा मतलब अत्यंत रहस्यमय द्वारका में प्रवेश किया उन्होंने, वो नष्ट नहीं हुए। पढ़िए इसका अर्थ क्या है। यदुवंश के सदस्य वैकुंठ लोक के गुह्य द्वारका में प्रवेश हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं है। अप्रकट लीला एक नित्य द्वारका है कि नहीं? बेस प्रभु चिन्मय धाम। चिन्मय धाम, वहां सब चलेगा। यस। दूसरे शब्दों में भगवान का धाम द्वारका इस धरती पर प्रकट है, किंतु जब पृथ्वी का द्वारका हटता है तो वैकुंठ लोक का नित्य द्वारका यथावत बना रहता है। अब देखिए यहाँ समझना होगा, हटता है का अर्थ है कि वह अप्रकट रूप में रहता है, नहीं तो द्वारका यहाँ भी नित्य रूप से। यस। क्योंकि यदुवंश के लोग भगवान के नित्य संगी हैं, अतएव उनके विनाश का कोई प्रश्न नहीं है। केवल उनके प्राकट्य से संबंधित हमारी बद्ध दृष्टि विनष्ट होती है। यही नाशः शब्द का अर्थ है। स्पष्ट है हमारे सामने से वो जो लोग हैं। अब जानते हैं देवताओं के अंश को प्रभास क्षेत्र में भेजा गया, वहां से वो स्वर्ग चले गए, और जो उनके नित्य पार्षद हैं वो नित्य द्वारका में चले गए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत। अनुवाद।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा ऐसा कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हें नमस्कार किया। तब सारे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी अपने निजी धाम लौट गए। इसके बाद भगवान ने द्वारकावासी को बुला के क्या कहा, उसको भगवान ने चाहा, सामर्थ्य दिया, तो हम कल सुनेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रू श्रद्धा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और तो कोई कमेंट नहीं। ओके, कह रहे हैं इज इट करेक्ट द ऑब्जेक्ट विच हैज नो फॉर्म इज अनलिमिटेड इज नॉट नेसेसरी? एग्जाम्पल, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। अब देखिए प्रश्न कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भौतिक रूप वस्तु हो जो लिमिटेड हो और उसका रूप ना हो। कहाँ तक आपने फिजिक्स पढ़ी है? अभी आप बोल रहे हो वाटर इन लिक्विड फॉर्म। अगर मैं कहूं कि ये इसमें जो जल है उसका रूप कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल। तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में नंबर कुछ कम आए। हम नाम नहीं बोल रहे इसलिए मजाक बना सकते। रूप या आकार जल का परिवर्तनशील है, लेकिन यह नहीं है कि आकार है ही नहीं। डज दैट मेक सेंस? हाँ। अब मेरे मुंह में जो पानी मैंने भरा वो मेरे गाल के आकार का हो गया। इज दैट ओके माय डियर इंजीनियर? इंजीनियर को क्लास देने में भी दिक्कत, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं क्लास। ओके, गॉट इट। कि आपका हमने नाम नहीं बोला इसलिए बुरा मत मानिएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।